अगर आप रनिंग करना चाहते हैं लेकिन यू डोंट नो हाउ टू स्टार्ट रनिंग, तो इन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। बताऊंगा कि कैसे आप रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे यू कैन कीप रनिंग। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हनान एंड दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट रनिंग। पुराने ज़माने के अंदर जब हमारे आबा अजदाद थे तो तब भागते होते थे जब उनके पीछे कोई शेर लगा होता था या कोई दूसरा कबीला उनके पीछे लगा होता था और उन्हें मारने की कोशिश कर रहा होता था। और उस टाइम जब आप भाग रहे होते हैं, आपके लंग्स भाग रहे होते हैं आपके साथ, आपका दिल तेज़ी तेज़ी धड़क रहा होता है, आपको सांस नहीं आ रहा होता, आपको फटीक फील हो रही होती है, लेकिन आप भाग रहे होते हैं। लेकिन हमारे अब्बाओ अजदाद को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था कि वो बहुत ज़्यादा फिट रहते थे और फिज़िकली जो है ना उनके अंदर डिजीज़ भी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। लेकिन अब हमारा मसला ये है कि हम एक ऐसे इन्वायरमेंट पे रहते हैं जो कि सेफ़ है, सो हमारा दिल नहीं करता कि हम रनिंग करें। और अगर हम किसी तरह सोचते पूछते और कोशिश करके मोटिवेट होकर रनिंग करना भी शुरू करते हैं तो कुछ दिनों के बाद हम अपनी सारी उम्मीदें छोड़ के बैठ जाते हैं कि ये काम हमसे नहीं हो सकता। मैंने किस तरह रनिंग स्टार्ट की और किस तरह ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैवंट मिस अ सिंगल डे ऑफ रनिंग। सो ये कोई ब्रैग करने की बात नहीं है, लेकिन जस्ट आई कैन शो यू कि कैसे मैंने छोटे छोटे स्टेप्स लिए और मैं रनिंग करना शुरू कर दी, और कैसे आप भी ये सब स्टेप्स लेकर रनिंग करना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ना, मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी जो मैंने ड्यूरिंग रनिंग फेस की और उनके सॉल्यूशंस भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। रनिंग करने का ड्रीम जो है ना बहुत ही पुराना है। दिल करता था कि हमेशा से रनर हो, अच्छा लगता था लोगों को भागते हुए देखना। एथलेटिक्स में भी लोग रन करते थे तो दिल करता था भागना। लेकिन दो प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा मसले के थे। एक तो ये कि ओवरवेट होना, और दूसरा ये कि जो है जब मैं एफएससी के अंदर था, पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर, फिर एमबीबीएस के अंदर भी पढ़ाई का इतना ज़्यादा प्रेशर और इतना ज़्यादा थकान होना, ये सब चीज़ें फैक्टर्स लेके ना मेरी रनिंग की हैबिट कुछ अर्से के लिए बनती थी, उसके बाद छूट जाती थी। 10-15 दिन तो बहुत शौक से रनिंग की, उसके बाद फिर वो छूट जाती थी। तो दिल में हमेशा यही होता था कि यार किस कब रनिंग करना शुरू करेंगे दोबारा। सो जब कोरोना वायरस आया तो हुआ ये कि हमारे कुछ ना कुछ दिन ऑफ थे, तो उन ऑफ दिनों में मैंने सोचा कि अगर मैंने अभी रनिंग स्टार्ट नहीं की ना, तो फिर शायद रेजिडेंसी के बाद तो और भी मुश्किल टाइम आ जाता है जब आप फुल फ्लैज न्यूरोसर्जन होते हैं। सो फिर मैंने सोचा कि यही टाइम है कि हमें रनिंग स्टार्ट करूँ। तो मैंने उस टाइम जो है ना थोड़ी बहुत रनिंग स्टार्ट करना शुरू की। आई वुड लाइक यू टू, आप इस सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं, और वी विल पोस्ट रेगुलर वीडियोस ऑन स्टडी टेक्निक्स, हेल्थ, स्टडी मोटिवेशन, हैबिट्स और सक्सेस और इन सब चीज़ों के ऊपर। सो इफ़ यू वांट टू हैव दोस्त वीडियोस तो बेल आइकन को भी साथ दबा दीजिएगा। सबसे पहले जो है ना मेरा दिल करता था कि मैं 5 किलोमीटर भागना शुरू करूँ। तो 5 किलोमीटर तो बहुत दूर की बात है, मैं से आधा किलोमीटर भी नहीं भागा जाना था, क्योंकि एक तो ओवरवेट बहुत था और जो है ना दूसरा ये कि मेरी आदत भी नहीं थी। सो मैंने सोचा कि मैंने पिछली दफ़ा भी रनिंग स्टार्ट की थी, और इस दफ़ा मैं ऐसा क्या करूँ कि भाई मैं रनिंग को अपनी हैबिट बना सकूँ। सो मैंने सोचा कि इस दफ़ा मैं कुछ ऐसा करूँगा जो मैंने पिछली दफ़ा ना किया हो। मैंने अपने आप से कहा कि मैंने बिल्कुल छोटा सा स्टार्ट लेना है, मैंने 1 मिनट भागना है और सिर्फ 1 मिनट भागना है। और जब मेरा दिल किया तो तब मैं 1 मिनट ही भागूंगा, अगर उससे ज़्यादा मेरा दिल किया तब मैं भागूंगा, अगर मेरा उससे ज़्यादा दिल ना किया तो मैं रुक जाऊंगा। सो मैंने यही किया कि मैंने 1 मिनट भागा। सो दूसरे तीसरे दिन मैं एक एक मिनट ही भागता रहा। चौथे दिन मैंने सोचा कि मैं कंफर्टेबल हो गया, तो मैं 2 मिनट जो है ना वो भागना शुरू हो गया। और इसी तरह करके 7वें 8वें 9वें दिन में 2 मिनट भागता रहा। 10वें दिन मैं 4 मिनट पे पहुंच गया और मैं भागना शुरू हो गया। सो ये आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने इस तरह अपने आप को ना स्टेप बाय स्टेप जो है ना प्रोसेस को इंक्रीज़ करता रहा कि ओवरबर्डन भी ना हो और मैं रनिंग भी करता रहूँ। तो मेरे ख्याल से सबसे पहली बात यह है कि आपको छोटा सा स्टार्ट लेना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि आप कोई बहुत बड़े रनर नहीं हैं पहले से। पहले दिन ही 5 किलोमीटर भागने की कोशिश करेंगे तो आपके मसल्स हर चीज़ टूट के गिर जाएगी। तो आपने छोटी ही चीज़ से स्टार्ट लेना है कि उस चीज़ को मैंने किस तरह सस्टेन करना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके मसल्स को भी आदत हो जाती है और आपके मसल्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, आपकी कैपेबिलिटीज़ भी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। तो आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि आपने छोटी सी चीज़ से स्टार्ट लेना है। इस तरह मैंने अपनी रनिंग स्टार्ट कर दी। लेकिन अब मैंने रनिंग तो स्टार्ट कर दी है, तो अब मैंने कैसे ये मेक श्योर करना है कि मैं रन करता रहूँ। सो होता ये था कि जब पहली दफ़ा मैंने रनिंग स्टार्ट की थी तो मैं कुछ दिन भागता था और उसके बाद एक दिन आता था और मैं जो है ना वो छोड़ छाड़ के बैठ जाता था। तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि चाहे एग्ज़ाम्स आए, चाहे ईद आए, चाहे ट्रैवलिंग आए, मैंने अपनी रनिंग करनी है, मैंने कुछ छोड़ना नहीं है। लेकिन बाज़ का टाइम इतना थोड़ा होता था कि मैं कैसे जो है ना उस दिन मैं 5 किलोमीटर भाग सकता हूँ या 4 किलोमीटर भाग सकता हूँ। तो मैंने उस दिन सोचा कि जिस दिन मेरे पास टाइम नहीं होगा या बहुत कम टाइम होगा, उस दिन मैंने सिर्फ 2 मिनट या 1 मिनट भागना है, लेकिन मैंने भागना ज़रूर है। सो शायद
इस पूरे 6 मंथ्स के ड्यूरेशन के अंदर ना मेरे सिर्फ 4 दिन ऐसे आएंगे जब मैंने रनिंग नहीं की होगी। लेकिन उन 4 दिनों के अंदर अगर मैंने रनिंग नहीं की तो अगले दिन मैंने मेक श्योर किया है कि मैं दोबारा रनिंग के उस ट्रैक पे लग जाऊँ, ताकि एक दफ़ा मेरी बॉडी ने अगर भूल गई रनिंग तो फिर वो हो सकता है कि दोबारा भी भूल जाए। इस तरह ये 6 मंथ्स जो है ना मैं रनिंग करता रहा। कुछ दिन मेरे अच्छे थे, 2 मिनट भाग भाग सकता था। कुछ दिन मेरे बुरे थे, 1 मिनट भी नहीं भाग सकता था। 1 मिनट भागा बड़ी मुश्किल से, फिर रुक गया। फिर कुछ दिन मेरे बहुत अच्छे हैं जिन दिनों के अंदर मैंने 5-5 किलोमीटर भी तय किया, और कुछ दिन और अच्छे हैं जिनमें मैंने 7 किलोमीटर्स भी रन किया। लेकिन उसमें यह था कि मैं हमेशा जो है ना इस चीज़ पे फोकस्ड रहा कि मैंने अपनी आदत को नहीं छोड़ना। असल चीज़ जो है ना आपने अपनी हैबिट बिल्ड करनी है। तो जब आप भी कोई हैबिट बना रहे होते हैं ना, तो हैबिट के साथ साथ ना आपको फिर प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ रहे होते हैं जो आपको उस हैबिट से रोक रही होती हैं चीज़ें। तो मेरे 3 प्रॉब्लम्स आए हैं जिनको मैंने फेस किया, और मैं आपको बताता हूँ वो 3 प्रॉब्लम्स क्या थी। फर्स्ट, आई हैव वेरी लॉन्ग ड्यूटीज़। हमारी न्यूरोसर्जरी के अंदर ना बहुत ही लंबी ड्यूटीज़ होती हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि आपकी 36-36 घंटे ड्यूटी होती है, तो आपकी रनिंग उस दिन मिस हो जाएगी। जिस दिन आपकी 36 घंटे की ड्यूटी होगी उस दिन तो रनिंग मिस होगी। अगले दिन भी आप इतने थके होते हैं कि आप रनिंग नहीं कर सकते। फिर बाज़ वक़्त आपका ऑपरेशन थिएटर डे होता है जिसके अंदर आप 14-14 घंटे जो है ना सर्जरी के अंदर सर्जरी कर रहे होते हैं। तो उस दिन फिर आप कैसे जो है ना रनिंग कर सकते हैं। तो मुझे पता चल गया था कि अगर मैं ड्यूटी करके आऊँगा ना तो मैं रनिंग नहीं कर सकूँगा। तो मैंने क्या किया कि मैं जिस टाइम पे उठता होता था मैंने उससे 15-20 मिनट पहले उठना शुरू किया। उससे 15-20 मिनट पहले जब मैं उठने लगा तो मैं उसमें थोड़ा सा वार्म अप होता था, अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश करता था, और उसके बाद 2 से 5 मिनट भागता था। अगर किसी दिन मेरा दिल कर रहा था कि मैं ज़्यादा भाग लूँ तो मैं उस दिन 10 मिनट भाग लेता था। तो इस तरह करके जो है ना मैंने जिस दिन मुश्किल मुझे लग रहा होता था उस दिन मैं कोशिश करता था कि मैं भागूँ। और बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि मैं सुबह के टाइम देर से उठता था, फिर जल्दी जल्दी में भाग के तैयार होता था, और फिर उस दिन मेरी रनिंग नहीं हो सकती थी। तो उन दिनों में मैं क्या करता था, जिस दिन मैंने अगर मेरी मॉर्निंग के अंदर रनिंग नहीं हुई होती थी तो मैं मेक श्योर करता था कि मैं शाम को जब पहुंचूं तो मैं स्ट्रेट जो है ना फिर अपनी रनिंग करना शुरू कर दूं। तो सबसे पहले मैं घर आते ही रनिंग शूज़ पहन के बाहर निकल जाता था, तो पहले रनिंग करता था, फिर उसके बाद घर आता था और फिर आके थक हार के टूट के सो जाता होता था। लेकिन मैंने ये सोचा कि अगर मॉर्निंग में पहले कोशिश करनी, अगर मॉर्निंग में ना हुआ फिर इवनिंग में कोशिश करनी। प्रॉब्लम ये हुआ कि जब 3 मंथ्स हो गए थे मेरी रनिंग को, तो मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया और मैं बहुत ज़्यादा ना फास्ट रन करना शुरू कर दिया। तो उस फास्ट रन करने से ये प्रॉब्लम होना शुरू हो गया कि मेरी जो नी में है ना सीवियर पेन होना शुरू हो गया। मैंने फिर मुख्तलिफ आर्टिकल्स पढ़ना शुरू किए। उन आर्टिकल्स के अंदर उन्होंने बताया कि जो रनिंग अगर आप रॉन्ग वे में रन कर रहे होंगे तो ये बहुत ज़्यादा चांस है कि आपकी नी में पेन शुरू हो जाएगा। यहाँ फ़र्क आता है स्प्रिंटर्स में और मैराथन रनर्स के अंदर। जो स्प्रिंटर्स होते हैं वो अपनी हील पे भागते हैं, उनकी मसल्स जो है ना वो इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि उनका हील इतना प्रेशर ले, फिर वो अपनी नीज़ जो है उनके लॉक होते हैं। इस तरह आप तेज़ी से रन कर सकते हैं। लेकिन जो मैराथन या जो बहुत लंबा डिस्टेंस रन करते हैं जैसे 5 किलोमीटर, उनके लिए अपनी नीज़ को बेंड करना चाहिए। मैंने फिर देखा कि उन्होंने कुछ पोजीशंस बताई हुई थी, तो मैंने वो पोजीशन करना शुरू की। सबसे पहले तो उन्होंने बताया था कि आपको वार्म अप अच्छा करना है। सो मैंने अपना वार्म अप जो है ना वो इंक्रीज़ कर दिया। जब मैंने अपना वार्म अप इंक्रीज़ कर दिया ना तो मेरी जो है ना नी की पेन थोड़ी बेहतर होगी। और उसके बाद कूल डाउन भी मैंने अपना इंक्रीज़ कर दिया। जब मैं रनिंग करता था उसके बाद कुछ टाइम होता था जिसके अंदर मैं अपने आप को रिलैक्स करता था, कि जो मैंने रनिंग की हुई है उसके बाद मैं अपनी नीज़ को थोड़ा बहुत मूव करता था ताकि वहाँ थोड़ी सी पेन कम हो। एकदम सडनली स्टॉप नहीं कर देता था। फिर तीसरा, मैंने देखा कि मैंने अपनी जो पोजीशन है उसके अंदर मैंने अपनी टोस पे रन करना है, बजाय इसके कि मैं अपनी हील्स पे रन करूं। यानी कि मेरी लेग बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगी, मेरी लेग्स थोड़ी सी बेंड होगी ताकि जो है ना मेरी नीज़ पे प्रेशर ना आए, प्रेशर मेरे एंकल्स पे। सो इस प्रॉब्लम के साथ ये था कि मैंने अपनी लेग्स को बजाय इसके कि मैं अपनी बॉडी से आगे की तरफ लेके जाऊँ, मैंने अपनी लेग्स को अपनी बॉडी से पीछे की तरफ लेके जाने की कोशिश करना है कि मेरी लेग्स जो है ना मेरी बॉडी से आगे मत जाए। जब मैं इस पोजीशन के अंदर भागा तो मैं मोर कंफर्टेबल हो गया और मेरी नींद की पेन बेहतर हो गई। तीसरा प्रॉब्लम जो था कि समटाइम्स ऐसा हुआ कि मेरे पास कोई जगह रन करने के लिए नहीं थी। तो मैंने अपनी रनिंग जो है ना अपनी ट्रेडमिल पे स्टार्ट की। जब मैं ट्रेडमिल के ऊपर कंफर्टेबल हो गया तो 1-2 दफ़ा ऐसे हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि मेरी हैबिट ख़त्म ना हो जाए तो मैं क्या करूं। सो आई स्टार्टेड रनिंग आउटसाइड। फिर ये हुआ कि स्मोक आ गई। जब स्मोक आ गई तो मैंने बाहर से फिर दोबारा अपनी ट्रेडमिल पे शिफ्ट हो गया। फिर ट्रेडमिल का थोड़ा इशू हुआ तो मैंने जिम ज्वाइन कर ली। इस तरह करके मुख्तलिफ जो है ना मैंने चीज़ों को कंबाइन करता रहा कि मैंने अपनी हैबिट नहीं छोड़नी। मैंने कहीं ना कहीं जगह जो है ना एक जगह को ज़रूर देखना है कि मैं कहाँ रनिंग कर सकता हूँ। तो इस तरह जो है ना मेरी हैबिट अलाइव रही डिस्पाइट इन तीनों प्रॉब्लम्स के। हाउ टू एडजस्ट योर रूटीन दैट यू
कीप रनिंग। देखिए, जब आप कोई भी चीज़ करना चाहते हैं ना, उसके लिए आपको कुछ सर्टेन सेक्रीफाइसेस करना पड़ते हैं। अगर आप कोई भी आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ टाइम लेना चाहते हैं ना किसी काम के लिए, तो आपको किसी और जगह से वो टाइम डिडक्ट करना पड़ेगा। वो आपकी स्लीप हो सकती है, वो आपकी फैमिली हो सकती है, वो आपका करियर हो सकता है, वो आपकी ईटिंग हो सकती है, वो आपकी मूवीज़ हो सकती हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपने कहाँ से वो टाइम लेना है। अगर आपके अंदर वो शौक़ है ना, तो वो टाइम खुद ब खुद बन जाएगा। अगर आप ये सोचते हैं ना कि आपके पास टाइम नहीं है, तो ये मत सोचें कि आपके पास टाइम नहीं है। वो चीज़ राइट नाउ आपकी प्रायोरिटी नहीं है। हमारे पास टाइम है सोशल मीडिया करने का, हमारे पास टाइम है मूवीज़ देखने का, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है रनिंग करने का। सो आपने अपनी रूटीन को इस तरह एडजस्ट करना है। सो जिस तरह मैंने एडजस्ट किया था वो इस तरह था कि अगर मैं मॉर्निंग के अंदर रन नहीं कर सक रहा था, तो मैं इवनिंग के अंदर कर रहा था। अगर मैं इवनिंग के अंदर रन नहीं कर रहा था, तो फिर मैं मॉर्निंग के ऊपर जा रहा था। मैं दोनों साइड पे कोशिश कर रहा था कि मैं किसी न किसी तरह एडजस्ट करता रहूँ, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मैं रनिंग करना चाहता था। कुछ दिन ऐसे आते थे कि जब आपकी बहुत ही मोटिवेशन डाउन होती है, आप बहुत थके होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, उस दिन आपका बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता भागने का, तो उस दिन मैं मिनिमम रूल ऑफ 2 मिनट्स रखता था। उसमें यह था कि मैं सिर्फ 2 मिनट भागूंगा। अब दिल किया तो भागूंगा 2 मिनट के बाद, नहीं किया तो नहीं भागूंगा। तो मैंने इस 2 मिनट रूल को फॉलो किया इन द लॉन्ग, ताकि जो है ना मेरी रनिंग बेहतर हो सके। और मैं इस हैबिट को ना करता रहूँ। अपने साथ काइंड होना शुरू करें। आप पहले दिन ही 5 किलोमीटर नहीं भागना शुरू कर देंगे, पहले दिन ही 10 किलोमीटर नहीं भागें। अपनी बॉडी को टाइम दें एडजस्ट होने के लिए। जब छोटी छोटी चीज़ों से बिल्डअप ऑन करेंगे ना, तो आप ज़्यादा देर परफॉर्म कर सकेंगे उस हैबिट को। आप कंफर्टेबल हो जाए ना इन चीज़ों से, तब आपने एक नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, ताकि आपके अंदर वो मोटिवेशन भी रहे कि मैंने उस सर्टेन लेवल को अचीव करना है। इतने सालों के बाद जो है ना, आखिरकार मैंने रनिंग स्टार्ट कर ही दी है। तो आई वुड लाइक यू टू कि मैं आपको अपडेट करता रहूँ अपनी रनिंग जर्नी के बारे में, और जो है ना जो से भी प्रॉब्लम्स आते हैं और उनकी जो से भी सॉल्यूशंस आए हैं वो मैं आपको बताता रहूँ। और इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दैट, कंसीडर कि आप इस नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाएं, ताकि आपकी रनिंग की जो भी अपडेट्स हैं और जो से भी प्रॉब्लम्स हैं, जो से भी सॉल्यूशन है, उसको हम डिस्कस करते रहें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।